एन एवरीवन। सो आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड हेड कांस्टेबल पुलिस फॉरेस्ट गार्ड का जो सेशन नंबर फर्स्ट है नदी तंत्र का। जैसे मैंने आपसे कल प्रॉमिस किया था कि आपके लिए एक सेशन डालूंगा नदी तंत्र का जो कि मोस्ट अपडेटेड था। तो यहाँ पे बात करने वाले हैं उन एस्पिरेंट के लिए जो एस्पिरेंट कांस्टेबल और फॉरेस्ट गार्ड के लिए जा रहे हैं, इनकी जो 18 तारीख को दिसंबर और जनवरी की 8 तारीख को सर अपना एग्जाम को प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो आज के सेशन में सर क्या खास है, ज़्यादा डेप्थ नहीं है इसमें, ठीक है, कि ज़्यादा डेप्थ में यहाँ तक कि नदियों के सहायक नदियाँ भी नहीं लिख रही, क्योंकि हमें क्या करना है पॉइंट टू पॉइंट एग्जाम में सर क्या करना है चीज़ों को एक इन्हें नर्सरल शॉर्ट में करना है। ठीक है, तो बात करने वाले जो आज के सेशन में क्या होने वाला है, तो सबसे पहले आप चीज़ों को देखोगे। जो एग्जाम का पॉइंट होता है वो सर होता है आपका क्या, एक तो नदी तंत्र। ठीक है, नदी तंत्र से आपसे क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है भाई। एक तो सर नदी तंत्र आता है, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, और सर एक इससे भी इंपॉर्टेंट होता है सर आपका ग्लेशियर। गौर करना बेटा, ग्लेशियर यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्लेशियर की बात करूँ तो यहाँ पर ग्लेशियर से पूछा जाता है कि कौन से ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है। और इससे भी इंपॉर्टेंट सर आपके प्रयाग पता होने चाहिए, आपको प्रयाग कौन से कहाँ पर है। तो ये प्रयाग सर कौन से कहाँ पर मिलते हैं, वहाँ पर क्या कहा जाता है। तो बेसिकली इन चीज़ों पर हमने क्या काम करना है आज, और यहीं से सर आपने 4 से 5 क्वेश्चन सर आप बना के जाने पक्का। ठीक है, तो ये सर हम इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, तो आज का सेशन सर आपने लास्ट तक देखना, और चीज़ों को लास्ट में एक चीज़ 4 से 5 नंबर सर इनफ होते हैं, यानी कि नदी तंत्र में डेप्थ नहीं जाएंगे सर, एक शॉर्ट से एक रिवीजन के तौर पे करेंगे। ठीक है भाई, तो जो पहला स्क्रीन में फटाफट, ठीक है, तो सबसे पहले आता है सर यमुना तंत्र। ठीक है, यमुना जो है सर यहाँ पे देखो, यमुना जो तंत्र है यहाँ से कहाँ से निकलती है। यमुना की बात करो सर तो उत्तरकाशी के सर ये बंदरपूछ के पास एक यमुनोत्री कांठ है। गौर करना, ये आपसे पूछा जाता है कि यमुना का उद्गम स्थान कहाँ से है। तो सर ये क्या है सर, यमुनोत्री कांठ है, बंदरपूछ पर है ये। और जो डिस्ट्रिक्ट पूछा, डिस्ट्रिक्ट भी आपसे पूछा जाता है, तो ये उत्तरकाशी हुआ। ठीक है, जब यमुना यहाँ से निकलती है सर, ठीक है। और दूसरी बात सर यहाँ पे उसी उत्तरकाशी में सर क्या अपना स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर है। गौर करना बेटा, ये स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर है। और यहाँ से सर एक नदी और निकलती है जिसका नाम है शूपिन। ठीक है, ये शूपिन निकली यहाँ से, और फिर उसके बाद थोड़ा सा होगा तो ये सर हिमाचल प्रदेश से एक नदी का नाम, एक क्षेत्र है सर यहाँ पर डोडरा क्षेत्र। डोडरा क्षेत्र में सर एक नदी है अपनी रूपीन नदी। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे ये रूपीन नदी सर यहाँ हिमाचल प्रदेश से आई, और ये सर अपनी उत्तराखंड यानी कि उत्तरकाशी से आई है शूपिन। ठीक है, तो 2 नदी सर इस पॉइंट पे मिल गई। ठीक है भाई, और यहाँ से सर यहाँ पे देखो ये यमुना सर यहाँ से उत्तरकाशी से आते हुए सर यहाँ पर, ठीक है। अब सर हिमाचल में सर ये जो नदी आती है रूपिन और शूपिन, जो यहाँ पे रूपिन एचपी यानी हिमाचल प्रदेश वाली, और शूपिन अपने उत्तराखंड यानी, ठीक है, उत्तरकाशी वाली। ठीक है भाई, तो यहाँ पे सर ये आती है और हिमाचल और उत्तराखंड का बॉर्डर बनाते हुए आती है सर। यहाँ पे गौर करना, हिमाचल और उत्तराखंड का बॉर्डर बनाते होते हैं, और सर ये आपके मिलती है सर यमुना में टॉन्स नदी पे। ठीक है, तो टॉन्स नदी यहाँ पर मिलती है सर आपके, तो ये टॉन्स नदी बन जाती है, और यहाँ पर क्या आपका यमुना नदी आती है। ठीक है, और सर जो जगह है वहाँ पे बोलते हैं सर कालसी। तो यानी कि एग्जाम में पर्पज से पूछा जाता है कि यमुना और टॉन्स का संगम सर कहाँ पे होता है, तो भाई अपना कालसी में होता है। तो यहाँ पे सर यहाँ पे चीज़ें एग्जाम के हिसाब से पढ़ लेनी है। तो यानी कि यमुना का जो उद्गम स्थान है सर वो यहाँ पर क्वेश्चन बनाते चलेंगे कि उत्तरकाशी। ठीक है, और प्रॉपर जगह का नाम करें सर यहाँ पे ये हो गया अपना यमुनोत्री कांठा। और सर ये जो दूसरा है सर ये अपने जो टॉन्स नदी है, तो टॉन्स नदी 2 नदियों से मिलकर बनी हुई। ठीक है भाई, तो यानी कि रूपिन और सुपिन। ठीक है, रूपिन और सुपिन की बात है, रूपिन सर अपनी हिमाचल प्रदेश वाली हुई, और सर सुपिन अपनी, ठीक है, उत्तराखंड वाली। तो यार ये बॉर्डर बनाते हुए जा रही है। ठीक है, आगे सर बातचीत करने ये आगे सर इसका देखते हैं। ठीक है, तो गौर करना जो एग्जाम का पर्पस, ठीक है, तो पूछेगा सुपिन नदी का उद्गम स्थान कहाँ से, स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से। ठीक है भाई, तो ये भी पूछ सकता है आपसे कि रूपी नदी कौन सी है सर, हिमाचल प्रदेश वाली। ठीक है, डोडरा क्षेत्र से निकलती है, और ये भाई जो यमुना है सर वो अपना उत्तरकाशी बंदरपूछ से। तो ये सर आपने नोट करना है चीज़ों को, ठीक है, और डायग्राम से समझना है। आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो जब ये कालसी में मिलती है तो सर यहाँ पे थोड़ा सा गौर करना, फिर ये आगे बढ़ती हुई सर यहाँ पे ये, ठीक है, तो यमुना नदी आगे बढ़ते सर यहाँ पर क्या होती है, एक दूसरी नदी आती है सर यहाँ पे आसन नदी। गौर करना, अब आसन नदी यहाँ से आती है रामपुर मंडी के पास से, और यानी कि जिसका उद्गम स्थान क्या है, आसार रोड़ी। ठीक है, आसार रोड़ी एक जगह है सर वहाँ पे, वहाँ से देहरादून में वहाँ से निकलती है, और सर ये कहाँ जाके मिलती है सर, इस गंगा में मिलती है। ठीक है भाई, सॉरी यमुना में मिलती है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ से वो जाती हुई कहाँ सर, धालीपुर से, और यहाँ से भाई उत्तर प्रदेश के लिए बाहर हो जाती है। ठीक है, गौर करना, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो यहाँ पे आसन नदी सर, ठीक है, कहाँ से निकलती है, आसा रोडी से निकलती है। आसा रोडी से निकल के सर ये अपने, ठीक है, कालसी के पास सर यहाँ पे राम मंडी जो देहरादून है उससे आगे, ठीक है, वहाँ पे मिलती है। तो गौर करना, यानी कि अपना जो यमुना नदी है उसका उद्गम स्थान कहाँ से है, और सर उसकी नदी कहाँ से मिलती है। ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सर यहाँ पे मैं अभी यहाँ पे मैं डिस्कस ये नहीं कर रहा हूँ कि इसकी उद्गम, इसकी सहायक नदी कौन सी है। ठीक है, मेन से चीज़ें कर जो एग्जाम में पूछ, एक तो सर यहाँ से ग्लेशियर इंपॉर्टेंट पूछ जाता है कि भाई यमुना का उद्गम स्थान कहाँ से, बंदरपूछ कहाँ है, उत्तरकाशी। ठीक है, सरौनी ग्लेशियर कहाँ है सर, उत्तरकाशी। हिमाचल प्रदेश में सर कौन सा है, डोडरा क्षेत्र सर, वहाँ से रूपी नदी निकलती है। ठीक है, बात करूँ यहाँ पर मैं अगर थोड़ा सा, ठीक है, तो यार
उत्तराखंड में जो यमुना की लंबाई है वो सिर्फ 136 किलोमीटर है। गौर करना बेटा, 136 किलोमीटर। तो यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट भी देखना है, ठीक है, और यहाँ पे प्रॉपर पर्वत भी देखने और प्रॉपर नदियाँ भी देखने। तो कुछ ना कुछ सर यहाँ पे आपने नोट करना है, ठीक है। तो ऐसे एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो चीज़ों को, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले ले सकते हो बेटा आप यहाँ पर सारे, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पे, जो दूसरा तंत्र है बेटा वो है अपना अलकनंदा और भागीरथी, यानी कि आपका, ठीक है। तो गौर करना यहाँ से भी देखो, अब देखो बेटा ये अलकनंदा है सर, ठीक है। अब अलकनंदा की बात करो सर, एक है सर भागीरथी, ठीक है। सभी को पता है कि अलकनंदा भागीरथी देवप्रयाग में मिलती है, लेकिन उससे पहले एक बात सर, अलकनंदा का जो उद्गम स्थान है सर वो चमोली में एक पर्वत है, यानी सीकर, सतोपंथ सीकर से अलकनंदा का उद्गम स्थान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अलकनंदा कहाँ से निकलती है, सतोपंथ सीकर से। डिस्ट्रिक्ट तो सर चमोली हुआ, ठीक है भाई। और भागीरथी की बात करो, भागीरथी सर उत्तरकाशी, ठीक है। भागीरथी की बात तो सर भागीरथी उत्तरकाशी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है भाई, डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी। और सर बात करूँ ग्लेशियर की तो गंगोत्री ग्लेशियर, और गंगोत्री ग्लेशियर सर ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है। गौर करना, नोट करते चलना, गंगोत्री ग्लेशियर सबसे बड़ा है उत्तराखंड का ग्लेशियर, ठीक है भाई। तो गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी में उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर हुआ। यहाँ से एक नदी आएगी सर जिसको बोलते हैं भागीरथी, ठीक है। तो भागीरथी नदी यहाँ से आएगी गंगोत्री ग्लेशियर से, और सर यहाँ दूसरी अलकनंदा यहाँ से आएगी सतोपंथ ग्लेशियर से, चमोली से। और जब ये दोनों मिलेगी सर, जिनका मिलन होगा सर वहाँ पे देवप्रयाग में, ठीक है। तो देवप्रयाग में इनका क्या होगा सर, संगम होगा। एक प्रयाग तो यहाँ पे होगा, आगे डिस्कस करेंगे प्रयाग में कौन कौन सी नदियाँ मिलती है, ठीक है। फिर देवप्रयाग से आते हुए फिर ये जो नदी आएगी आगे, तो सर वहाँ पे एक पौड़ी में सर एक जगह है फूलचट्टी नामक, ठीक है। फूलचट्टी नामक से एक दूसरी नदी है सर नयार नदी। गौर करना, नयार नदी सर कहाँ से है, पौड़ी से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नयार नदी पौड़ी से है, तो सर ये कहाँ पे मिली, ठीक है। तो फूलचट्टी नामक स्थान पे मिली है भाई, ठीक है। मोस्ट। फिर ये आगे भाई जब यहाँ पर देवप्रयाग से यहाँ पे, और यहाँ पे सर आपका पता है कि गंगा बन गई, ठीक है। सभी को पता है कि जब अलकनंदा का संगम यहाँ पे गंगा बन जाता है देवप्रयाग में। और जब थोड़ा सा आगे बढ़े आगे, तो यहाँ पे सर एक चंद्रभागा, जो कि ऋषिकेश में सर, इसमें चंद्रभागा का संगम हुआ, ठीक है। गौर करना, एक दूसरी नदी मिलती है सर गंगा में, चंद्रभागा, ठीक है। तो ऋषिकेश देहरादून में, ठीक है। अगर थोड़ा सा मैं बात करूँ अगर इस देवप्रयाग से और यहाँ पे अलकनंदा पे, ठीक है, अगर ये देवप्रयाग में और इस अलकनंदा की बात करूँ, इसकी डिस्टेंस की बात करूँ बेटा, तो 195 किलोमीटर की यहाँ तक है, ठीक है। 195 किलोमीटर इसका सर लेंथ है यहाँ तक, ठीक है। आगे आगे बात करेंगे तो यह सर चंद्रभागा में कौन सी, सॉरी चंद्रभागा ऋषिकेश में मिली। आगे थोड़ा सा अगर, ठीक है, तो ऋषिकेश से थोड़ा सा आगे आ जाएंगे तो सर वहाँ पे क्या है, राय वाला के पास जो देहरादून में राय वाला, ठीक है, उसमें एक सौंग नदी गिरती है, ठीक है। सौंग नदी का मिलन होता है भाई, ठीक है। फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे, ठीक है, तो उससे पहले सर अपना क्या होगा, एक रतमऊ नदी आती है और एक सुलानी नदी आती है। एक रतमऊ एक सुलानी नदी आती है जो कि हरिद्वार में मिलती है, ठीक है। तो हरिद्वार में मिल जाती है दो नदियाँ। तो दो नदियाँ सर लोकल नदियाँ हैं जो कि हरिद्वार में, रतमऊ और सुलानी नदी है सर, ये हरिद्वार की नदी, और ये कहाँ पे मिलती है, हरिद्वार में सर, ये गंगा में मिल जाती है, ठीक है। तो ये याद करना है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से फिर ये गंगा के सर बहती है, ठीक है, रुड़की होती है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट सी बातें हैं जो आपने देखना है यहाँ पर चीज़ों को, इंपॉर्टेंट की सर, ठीक है। तो अलकनंदा सर सतोपंथ सीकर चमोली से, ठीक है, एग्जाम का पर्पस हो सकता है। और सर भागीरथी क्या होगा, उत्तरकाशी गंगोत्री ग्लेशियर से। यहाँ पे बात है गंगोत्री ग्लेशियर सबसे बड़ा हुआ, ठीक है। तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर या हिमनद भी कह सकते हो, तो ये सबसे बड़ा क्या हुआ सर, आपका गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। तो बात कर रहा हूँ यहाँ पर, अगर इसकी डिस्टेंस देवप्रयाग से हरिद्वार तक की जो डिस्टेंस है बेटा, ठीक है, गंगा की, वो है 96 किलोमीटर। वो 96 किलोमीटर है, यहाँ पे गौर से सुनना। देवप्रयाग में जो हरिद्वार तक की जो गंगा की लेंथ है वो है 96 किलोमीटर, 96, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले देना चीज़ों को, ठीक है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे, बस आपने क्या करना सर, यहाँ पे एक कि कौन सी नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है, मैंने फिर बताया कि सर पॉइंट टू पॉइंट हमने सीखना है बस, ठीक है, ठीक है। एक सर थोड़ा सा शारदा के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट है सर शारदा, जो यहाँ पर, ठीक है, कुमाऊं की जो एक नदी है शारदा, कुमाऊं मंडल में सर ये बहती है। तो पिथौरागढ़ में सर यहाँ पे जैक्सर श्रेणी के ऊपर है, ठीक है। जैक्सर श्रेणी में सर यहाँ पर क्या है, ये कुमाऊं में, ठीक है। और ध्यान से सुनना, जो इसका उद्गम स्थान है सर काला पानी, एक जगह से व्यास आश्रम भी कहा जाता है, व्यास आश्रम भी कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है व्यास आश्रम, ठीक है भाई, गौर करना, व्यास आश्रम, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, यानी कि कुमाऊं की जो शारदा से काली नदी भी कहते हैं, ठीक है, काली नदी, ठीक है, काली नदी भी कहा जाता है। मैं यहाँ पे जो चीज़ बता रहा हूँ, तो शारदा का उसका उद्गम स्थान है सर, यहाँ पे पिथौरागढ़ में ये नदी बहती है, सर काला पानी जगह से निकलती है, काला पानी, ब्यास आश्रम भी कह सकते हो। यहाँ से जब ये आएगी, ठीक है, तो ये इस पर्वत से निकली, काला पानी जो ब्यास जगह है वहाँ से निकलेगा सर, ये चंपावत से होते हुए टनकपुर सर, ठीक है। और ये जो है पूर्णागिरि तीर्थ जो टनकपुर में वो ब्रह्मदेव मंडी है, वहाँ से सर ये बाहर तुरंत नेपाल की तरफ चली जाएगी। गौर करना, यहाँ से नेपाल को टर्न कर जाएगी और यहाँ से नेपाल और भारत का या उत्तराखंड का बॉर्डर बनाते हुए जाएगी भाई, ठीक है। तो ये तो था यहाँ पर शारदा नदी का फैक्ट, ठीक है। तो याद कर लेना, ठीक है। क्विक अप्रोच है
कि यार शारदा नदी कहाँ से निकलती, कौन सी श्रेणी से निकलती और कौन सा, ठीक है, जगह से निकलती है। और सर यहाँ पे कहाँ से बाहर, यानी शारदा एक नदी, कुमाऊं की एक नदी है सर, जो कि नेपाल और भारत का बॉर्डर बांधती है भाई, ठीक है। गौर करना, नेपाल और भारत के बॉर्डर को बांधती है भाई, ठीक है, कुमाऊं की नदी शारदा, ठीक है भाई। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ये ज़्यादा पॉइंट टू पॉइंट से चीज़ें, ठीक है, तो ज़्यादा डेप्थ नहीं सीखे, हालांकि एग्जाम का पर्पज से यहाँ पे होना है। तो बहुत सारी चीज़ें, यानी बहुत मैंने से यहाँ पे कंटेंट बनाए, तो आपने करना है, ठीक है, चीज़ों को पढ़ लेना है भाई, ठीक है, लाइक मत करो, बिल्कुल पढ़ लेना है, ठीक है। आपको सर पढ़ना है और यहाँ पे सर अपने एक जॉब निकालनी है बस, ठीक है भाई। नेक्स्ट उनकी बात करूँ, अब आते हैं सर प्रयागों की तरफ। प्रयाग सर बहुत आसान है, ठीक है, कुछ नहीं करना, कोई रट्टा नहीं मारना, सीधा सीधा एक मुद्दा वार, ठीक है। तो अगर गणेश प्रयाग की बात करूँ बेटा यहाँ पे, तो आपको पता है गणेश प्रयाग सर यहाँ पे क्या, पहली बात बताऊँ मैं सर, टीरी, ठीक है, गणेश प्रयाग का जो मतलब टीरी से बेटा, गौर करना है यहाँ पर, टीरी से। देखो अब सर गणेश प्रयाग में कौन सी नदियाँ मिलती है, तो सर भाई साहब एक आती है भागीरथी और एक आती है सर भिलंगना। भागीरथी और भिलंगना आती है यहाँ पर, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात की यहाँ पे भागीरथी यहाँ पे, ठीक है। अब भागीरथी कहाँ से निकलती है, ठीक है, अभी डिस्कस होता है, ये गंगोत्री हिमनद से निकलती है, यानी उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। और भिलंगना सर कहाँ से निकलती है, खतलिंग ग्लेशियर से, खतलिंग ग्लेशियर यानी टिहरी से निकलते हैं। अब यार इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है पूछ गई है, खतलिंग ग्लेशियर कहाँ है, तो यार सर टिहरी में, ठीक है, टिहरी जिले में है। और सर ये भागीरथी कहाँ है, यानी गंगोत्री हिमनद का है, तो सर उत्तरकाशी सबसे बड़ा है, भी मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो यानी कि जो ये भिलांगना के साथ सर आपने क्या भागीरथी मिलेगी, तो सर कौन सा प्रयाग बनाइए, गणेश प्रयाग बनाइए सर, गणेश प्रयाग को सर टिहरी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट जो एग्जाम का पर्पज है ना, वो खतलिंग ग्लेशियर ही पूरेगा। खतलिंग ग्लेशियर कौन से जिले में, तो टिहरी में। और भिलांगना का उद्गम स्थान कहाँ से, तो सर खतलिंग ग्लेशियर। तो ये हुआ एग्जाम का पर्पज, ठीक है। भागीरथी को तो पता ही अभी बताया था। नेक्स्ट उनकी बात करूँ बेटा यहाँ पर, ठीक है। दूसरा सर यहाँ पे देखो, अब है सर केशव विहार, केशव प्रयाग, ठीक है। केशव प्रयाग सर कौन कौन सी दो नदियों का संगम होता है, क्योंकि प्रयाग का मतलब होता है सर संगम होना दो नदियों का, ठीक है भाई। अब ध्यान देना इस बात को, एक अलकनंदा के साथ सर सरस्वती, ठीक है। अब अलकनंदा सर कॉमन हो चुकी है हर बार, यानी कि ये सतोपंथ सीकर से निकलेगी, ठीक है। तो ये बार बार आपको बताएंगे, सतोपंथ सीकर से नहीं, चमोली से निकलेगी। बात करते हैं सरस्वती नदी, ये कहाँ से निकलेगी सर, ये कामेट चोटी है, चमोली से निकलेगी, यानी चमोली प्रॉपर नाम है, देवताल से निकलेगी, ठीक है। कामेट चोटी में सर देवताल से निकलेगी, और ये कहाँ जाके मिलेगी, ये सर अलकनंदा से कहाँ मिलेगी बेटा, ये मिलेगी केशव प्रयाग में। और यहीं पे जब मिलेगा तो इसे केशव प्रयाग बोलेगा, ठीक है। तो केशव प्रयाग चमोली, ठीक है भाई, ध्यान देना इस बात को, चमोली। नेक्स्ट उनकी बात करो बेटा यहाँ पे, जो दूसरा प्रयाग है दूसरा, ठीक है, वो है सर विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में कौन सी, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, अलकनंदा सर एक चीज़ में सारे प्रयागों में कॉमन है, खाली सर गणेश प्रयाग को छोड़कर, ठीक है। तो अलकनंदा सर ये भी क्या है, सतोपंथ सीकर चमोली से। अब यहाँ पे ध्यान देना कि अलकनंदा के साथ कौन सी नदी मिलती है यहाँ पर, तो सर वो पश्चिमी धौलीगंगा में मिलती है, ठीक है, पश्चिमी धौलीगंगा मिलती है। अब सवाल इस बात का कि सर पश्चिमी धौलीगंगा कहाँ से निकलती है, सर ये धौलागिरी कुनगुल श्रेणी से निकलती है, ठीक है, धौलागिरी कुनगुल श्रेणी से निकलती है। तो इसका उद्गम स्थान यहाँ से बैठ, किसका, पश्चिमी धौलीगंगा। तो ये जब यहाँ से निकलेगी और कहाँ मिलेगी सर, ये अलकनंदा में विष्णु प्रयाग में। तो ये कौन सा प्रयाग बनाएगी, विष्णु प्रयाग बनाएगी, ठीक है, ठीक है भाई। तो यार आपने सर श्रेणी याद रखनी है आपने, यार ठीक है, उद्गम स्थान याद रखना है कि कौन सा सर, कौन सी नदी कहाँ से निकली, ठीक है। प्रयाग तो सभी को पता होगा लगभग कि कौन सा प्रयाग कहाँ पे बना था, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पर, ठीक है, तो अलकनंदा सर वही है सतोपंथ सीकर चमोली से। अब देखो सर नंद प्रयाग, नंद से नंद प्रयाग और नंदाग्नि, ठीक है। तो ये नंदाग्नि जो है ये सर कहाँ से निकलती है, गौर करना, ठीक है। तो चमोली में सर एक जगह है नंदा घुघटी, जो त्रिशूल पर्वत के पास है, ठीक है भाई। त्रिशूल पर्वत भी कहाँ है, तो ये भी अलग सा क्वेश्चन पूछा, त्रिशूल पर्वत सर आपका चमोली हो गया, ठीक है भाई। तो यहाँ से सर नंदाग्नि नदी निकलती है, और नंदाग्नि सब अलकनंदा जब यहाँ से निकलती है चमोली से, और यहाँ से सर नंद घुंघटी से निकलते, तो यहाँ पे मिलकर सर कौन सा बनाती है, यहाँ पर पॉइंट पे नंद प्रयाग बनाती है, नंद प्रयाग यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करें यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे जो बात करना है ये अलकनंदा, ठीक है, अलकनंदा कॉमन है बार बार, तो यहाँ जो रुद्रप्रयाग में मिलती है, ठीक है, यहाँ पे रुद्रप्रयाग बनाती है। तो ध्यान देना सतोपंथ सीकर चमोली कॉमन चीज़ है, ठीक है। तो बार बार इसे डिस्कस, अब देखो अलकनंदा के साथ जो मिलेगी वो मिलेगी सर मंदाकिनी, ठीक है, मंदाकिनी नदी मिलेगी, तो यह रुद्रप्रयाग, ठीक है, मंदाकिनी भाई, ठीक है। गौर करना मंदाकिनी कहाँ से निकलती है, एग्जाम का पर्पज हो सकता है। तो सर ये निकली सर, ये चोरावाड़ी मद्रांचल, ठीक है, चोरावाड़ी से निकलेगी, ठीक है भाई, चोरावाड़ी से निकलेगी केदारनाथ, ठीक है भाई। तो इस पॉइंट से निकलेगा, तो पूछा गया यार कि मंदाकिनी का जो उद्गम सर चोरावाड़ी सर, ठीक है, चोरावाड़ी, ठीक है, हिमनद है, ठीक है बेटा, चोरावाड़ी हिमनद है, ग्लेशियर भी बोल सकते हो, यहाँ से निकल के मद्रांचल श्रेणी। और ये सर रुद्रप्रयाग में किसके साथ मिलती है, अलकनंदा के साथ मिलती है। तो यहाँ पे कौन सा प्रयाग कहलाता है, रुद्रप्रयाग कहलाता है भाई। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पर, ठीक है, अलकनंदा के साथ यानी कि कर्णप्रयाग, ठीक है, कर्णप्रयाग सर, ठीक है। तो कर्णप्रयाग में कौन सी दो नदियाँ मिलती है, अलकनंदा के साथ पिंडर। अब देखो अलकनंदा तो सर आपको पता है कि कहाँ से मिलनी है सर, चमोली से मिलनी है, ठीक है, चमोली से मिलनी है, ठीक है। अब देखो
पिंडर का संगम होगा तो पिंडर या कर्ण गंगा भी बोलते हैं, कर्ण गंगा भी बोला जाता है। कहाँ से निकलता है बेटा, ये जो पिथौरागढ़ में सर आपका पिंडारी ग्लेशियर है, गौर करना, पिथौरागढ़ में जो पिंडारी ग्लेशियर है वहाँ से निकलती है कौन सी, पिंडर नदी। और यह कहाँ मिलती है, कर्णप्रयाग में सर अलकनंदा के साथ मिलती है। यानी यहाँ पे कौन सा प्रयाग बनाएगी, कर्णप्रयाग बनाएगी, ठीक है। तो यानी कि कर्णप्रयाग में सर कौन से दोनों नदियों का संगम है, अलकनंदा के साथ पिंडर। और पिंडर कहाँ से निकलते हैं, ये एग्जाम का पर्पस है, ठीक है। मैं बार बार गौर कर रहा हूँ इस चीज़ में कि पिंडर सभी को पता है, लेकिन पिंडर कहाँ से निकलते हैं, पिथौरागढ़ जिले से, कुमाऊं से, पिंडारी ग्लेशियर से, ठीक है भाई। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पर अलकनंदा। अब आता है सर देवप्रयाग। देवप्रयाग तो सर अभी मैंने डिस्कस किया था, तो इसमें आपको अलकनंदा के साथ कौन सी भागीरथी निकलती है, और भागीरथ कहाँ से निकलती है सर, ठीक है। तो ये गंगोत्री हिमनद से निकलती है, और ये सर कहाँ मिलती है, आपके चमोली यानी देवप्रयाग से, ठीक है भाई। तो इतनी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये ज़्यादा टफ नहीं है, ये पॉइंट टू पॉइंट एकदम रिवीजन या क्विक रिवीजन आपका रिमाइंडर करने के लिए था, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात हुई, लास्ट है मिलम ग्लेशियर, भी सर आपका कुमाऊं का है, पिथौरागढ़ का, ठीक है। तो मिलम ग्लेशियर सर यहाँ पे देख लो एक बार क्विक, ठीक है। पिथौरागढ़ की बात करो तो पिथौरागढ़ में सर एक मिलम ग्लेशियर है, और वहाँ से सर कौन सी नदियाँ निकले, ध्यान दो इस बात को। जो मिलम ग्लेशियर है बेटा, हिमनद बर्फ वाला, ठीक है, उसमें सर कौन सी नदियाँ निकल, एक तो सर मिलम निकलती है, गौर करना, एक निकलती है मिलम, दूसरी निकलती है गौरी गंगा। गौर से सुनना, पिथौरागढ़ में जो मिलम ग्लेशियर है उसमें सर दो नदियाँ निकलती है, एक तो मिलम, एक निकलती है गौरी गंगा। अब जो मिलम है वो सर पिंडर की सहायक नदी है, गौर करना, जो मिलम है वो पिंडर की सहायक नदी है, और जो गौरी गंगा है वो शारदा या काली की सहायक नदी है, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान देना, पूछा जाएगा कि यार पिंडारी ग्लेशियर, सॉरी मिलम ग्लेशियर का है, तो सर पिथौरागढ़ में उसमें कौन सी दो नदियाँ निकलती है, मिलम और आपका गौरी गंगा निकलती है। और किसकी सहायक नदियाँ बेटा, ये है सर पिंडर की, और ये है शारदा गौरी गंगा शारदा की, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट से फैक्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो आपने क्विक अप्रोच में करना, एक बार फिर से स्क्रीनशॉट लोगे जो यहाँ पे, ठीक है। तो चीज़ों को बहुत ज़्यादा नहीं डेप्थ खींचना, क्योंकि हमें अब टाइम कम है, तो एग्जाम के हिसाब से पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना होता है, ठीक है। तो गौर करना चीज़ों पे। तो यार आज का जो हमने सेशन था वो सर नदी का सर कौन सा फर्स्ट तंत्र क्या, अगली बार सर सेशन में हम लेंगे सर बिल्कुल नदी का क्या, ठीक है, क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप। तो देखते हैं किसकी तैयारी कितनी है। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो मैक्सिमम चीज़ों को शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।